एक फिल्म बन रही है हिंदुस्तान में और उसका नाम है 72 हूरें यानी 72 हूरें। तो बेसिकली जो दहशतगर्दी जन्म लेती है ना, वो शिद्दत पसंदी से जन्म लेती है। और शिद्दत पसंदी वहाँ पर होती है जहाँ पर माइंड मेकिंग की जाती है। और ये माइंड मेकिंग कोई 10-8 साल की नहीं होती है, माइंड मेकिंग कई बरसों की होती है। लेकिन आपने वो मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहाँ पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है, औरतों के लिए क्या है? जो हमारा मुआशरा ये जो ज़हनी बीमारी का शिकार हो गया, इनके लिए क्या किया जाए? इसी तरह IBM के CEO अरविंद कृष्णा, एडोबी के CEO शांतनु नारायण और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला का भी ताल्लुक इंडिया से है। अब नेचुरली सवाल ये बनता है कि आखिर वो क्या वजह है कि दुनिया की टॉप कंपनीज इंडियन एम्प्लॉइज को पसंद करती हैं। जी ये पाकिस्तान की वीडियो है और इसमें जो एक लड़की दिखाई गई है आपको, उसको जी हूर के तौर पे दिखाया गया है और पीछे कुछ हूरों से रिलेटेड गाने चल रहे हैं। आपने अगर इंडियन मूवीज देखी हो तो इंडियन मूवीज में भी ज्यादातर अगर किसी मूवी के अंदर दहशतगर्दी का कोई एलिमेंट दिखाया जाता है तो उसमें यही दिखाया जाता है कि वो दहशतगर्द मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। फारूक अब्दुल्ला का, महबूबा मुफ्ती का और आज़ाद कश्मीर में जितनी भी पॉलिटिकल क्लास है उसका रोजगार जुड़ा हुआ है। इस तरह से इन हूरों का जिक्र कहाँ से है? तो सब लोग जो है यकीनन इंतजार कर रहे होंगे इस मूवी का, तो मैं भी देख लूंगी। भी करा, स्लीपर सेल्स को तोड़ा भी है। मैं आपको बताता हूं, ये एक पिक्चर में फिगर दिया है 35,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों को मुसलमान बनाया और फिर उनको भेजा वहां पे, सीरिया भेजा, कहीं और भेजा लड़ने के लिए। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये फिल्म मैंने देखी नहीं है, राइट? आई हैव नॉट सीन दिस फिल्म, आई विल सी दिस फिल्म, बट मैंने बोला कि पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कि एक मेरी अनबायस्ड नजर हो। देखिए बात यह है कि जब आप फिल्म देख लेते हैं तो आप फिल्म की कहानी सुनाना शुरू करते हैं। मैं वो करना नहीं चाहता, लेकिन तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 35,000 लड़कियां कन्वर्ट हो गई केरला में, मुझे इस फिगर के बारे में जानकारी नहीं है। 35,000 हुई, 3,500 हुई, 350 हुई, 35 हुई, आई डोंट नो, लेकिन ये सिग्निफिकेंट लेवल का कन्वर्जन हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं, एक कॉन्सेप्चुअल पहले उस पर बात करते हैं, ठीक है? वी विल नॉट टॉक अबाउट लव जिहाद, मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझाता हूं। एब्राहमिक फेथ्स में कन्वर्जन का होता है, जूस नहीं करते इतना, लेकिन क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में कन्वर्जन जायज है। और तबलीग वाले जो एक फिल्म बन रही है हिंदुस्तान में और उसका नाम है 72 हूरें यानी 72 हूरें। और इसके जी जो प्रोड्यूसर हैं वो उनका नाम है जी अशोक पंडित। जी हाँ, ये अशोक पंडित साहब हैं। और 2-3 दिन से मुझे नॉन स्टॉप इंडियन टीवी वाले मुझे कॉल कर रहे हैं कि जी हाँ 72 हूरों के ऊपर शो कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं यार मैंने क्या किया है, मैंने क्या करना है 72 हूरों का? तो और कोई पॉलिटिकल शो हो तो आ जाऊं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो जो आपने किया था ना, क्वेश्चन किया था मौलाना साहब से, तो इसलिए हम आपको बुला रहे हैं। तो हो सकता है अशोक पंडित जी ने उस मेरे जो शो था मौलाना साहब के साथ जिसमें 72 हूरों का पूछा था, शायद उससे आइडिया लिया हो। लेकिन अगर ऐसा आइडिया लिया है तो कम से कम सर को, यानी कि ये पंडित जी को, यानी कि ये अशोक पंडित जी को मेरा नाम तो फिल्म में दे ही देना चाहिए ना, आइडिया बाय अर्जू काज़मी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, हो सकता है ओरिजिनल आइडिया हो तो बनाइए फिल्म। और जी ये फिल्म रिलीज हो रही है 7 जुलाई को और देखते हैं क्या है इसके अंदर और किस तरह से इन हूरों का जिक्र कहाँ से है। तो सब लोग जो है यकीनन इंतजार कर रहे होंगे इस मूवी का, तो मैं भी देख लूंगी। उसे बहुत टाइम से मैंने कोई मूवी देखी नहीं है, पहले तो खैर बहुत देखते थे। जी तो ये वीडियो आपने देखी, इसमें जी ये पाकिस्तान की वीडियो है और इसमें जो एक लड़की दिखाई गई है आपको, उसको जी हूर के तौर पे दिखाया गया है और पीछे कुछ हूरों से रिलेटेड गाने चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल उसको आप सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं। लेकिन अब ये बात के जी 72 हूरों की जो कहानी चल रही है वो यहाँ तक खत्म नहीं हो जाती कि आखिर औरतों को क्या मिलेगा और मर्दों को 72 हूरें। हमारे मौलाना उससे भी कुछ आगे जाके बात कर रहे हैं और वो सुनते हैं। क्या जन्नत में औलाद भी होगी? जी हाँ, लेकिन कोई दर्द ज़ेह वगैरह जो तकलीफें होती है ना, और ऑपरेशन ये कुछ इस तरह के मामला तो नहीं होंगे, सब मामला पुरसुकून होगा।
जी, यहाँ तक अब बता रहे हैं कि जन्नत में हूरें होंगी, बल्कि जन्नत में बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। मतलब हमारे लोगों को, मैं मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, हमारे जो लोग हैं उनको मतलब बच्चे पैदा करने का इतना शौक है कि वो जन्नत में जाके भी बच्चे ही पैदा करने उन्होंने। लेकिन खैर बहरहाल इस किस्म के जो मौलाना हैं वो भी अच्छी खासी एंटरटेनमेंट देते हैं, और मेरा ख्याल है कि इनकी इस किस्म की बातों की वजह से हमारा मौलाना इन साइंस जो है वो एपिसोड भी बन पाता है। और यही वजह है कि यहाँ पर लोग जिस तरह से एक तालिबानी माइंडसेट जो मैं अक्सर कहती हूँ कि चल रहा है, वो उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा और उसके ऊपर कोई काम नहीं कर पा रहे। और जी ये है मौलाना तारिक जमील, और बहुत से लोगों का कहना ये है कि शायद ये मौलाना साहब का कोई कीड़ा है जो निकाला जा रहा है, कि पता नहीं मारा जा रहा है या पता नहीं कोई और ट्रीटमेंट हो रहा है। हमारे लोग भी ना कुछ भी कहते हैं। आपको तो पता है जी, मुझे तो फजूल की बातें करने की आदत है नहीं, मैं तो जी बिल्कुल न्यूज के ऊपर रहती हूँ, कोई इधर उधर की आए भाई शायद तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, ठीक है ना। तो आप लोगों से मैं ये कह रही हूँ कि अब आप ये है मौलाना तारिक जमील साहब, और बहरहाल इनको जैसे मैंने आपको बताया कि न जाने इनकी कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है। लेकिन खैर बात हम करेंगे कि बात सिर्फ ये हमारे मौलानाओं तक ही नहीं रह गई है, बल्कि इस किस्म की बीमारी या मजहब को इस्तेमाल करना जिसे कहते हैं मिस यूज ऑफ रिलीजन, वो जी हमारे क्रिकेटर्स में भी बड़ा ही कॉमन है। और आप देख सकते हैं कि ये मोहम्मद रिजवान हैं जी, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, और अब इनकी ये जो पिक्चर और इवन वीडियो जो है बड़ी वायरल है कि ये अमेरिका में है, और वहां पर ये रोड के ऊपर इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की, अपने ड्राइवर को अपना मोबाइल दिया और कहा बेटा मेरी जरा वीडियो और पिक्चर निकाल लेना, मैंने सोशल मीडिया पे वायरल करनी है, और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। और समझ नहीं आती कि ये वाली नौटंकी जो है ये हमारे पॉलिटिशियंस भी बहुत करते हैं, ये हमारे क्रिकेटर्स भी बहुत किया करते हैं, और उसकी क्या वजह है ये नहीं मालूम। लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये बड़ा बताया जाता है कि जी हम ये नमाज पढ़ते हुए जो है बड़ी अपनी वीडियो बनवा रहे हैं। भाई वीडियो ना बनाए, अगर आपने पढ़ भी ली है, चले पढ़ लिया आपने अमेरिका में, तब भी आपको क्या जरूरत थी कि आप पिक्चर बना के और वायरल करें। इस किस्म की पिक्चर हमने इमरान खान साहब की भी देखी है, शाहिद खान आफरीदी की भी देखी है। इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता? अच्छा, बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट मैं ये समझती हूँ कि इसको ख़त्म किया जा सकता है शऊर के ज़रिए, और माइंड मेकिंग के पीछे एक पूरी स्लॉट होती है। हमारे एक उस्ताद मोहतरम है, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो आप मेरे क्लास के अंदर बैठे हैं मैं आप लोगों की माइंड मेकिंग नहीं कर सकता? मेरे पास मुझे सिर्फ 6 क्लासेस और दीजिए और मैं आप बच्चों की माइंड मेकिंग कर सकता हूँ। तो बेसिकली जो दहशतगर्दी जन्म लेती है ना, वो शिद्दत पसंदी से जन्म लेती है, और शिद्दत पसंदी वहाँ पर होती है जहाँ पर माइंड मेकिंग की जाती है। और ये माइंड मेकिंग कोई 10-8 साल की नहीं होती है, माइंड मेकिंग कई बरसों की होती है। और आपने हमारी कुछ फिल्म्स भी हैं जिनके अंदर इस चीज़ को पोर्ट्रे किया गया था। आई फॉरगेट अबाउट द नेम, शान मूवी थी शायद वो, उसके अंदर दिखाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे वो लेते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को फिर शिद्दत पसंदी की तरफ उकसाया जाता है, और फिर एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसके ऊपर बहुत लंबी बहस हो सकती है।